श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए गुरु जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाके अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे आपका कल संवरेगा। इसीलिए आपको एक लोटा जल मंदिर जाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाएं जो शिवजी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए। जल से रुद्राभिषेक करने पर बहुत ही जल्दी सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको जल का अभिषेक बाबा पर अवश्य करना चाहिए। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है, इसीलिए कुशा जल का आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। दही से अभिषेक करने पर पशु भगवान तथा वाहन की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको दही से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको मंदिर जाकर के शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाना चाहिए। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है, इसीलिए मधुयुक्त जल आपको शिवजी पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए किसी तीर्थ का जल आपको शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं, इसीलिए आपको इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको रोग समाप्त होते हैं और मन को बहुत ही शांति मिलती है। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, इसीलिए दूध से अभिषेक अवश्य करें। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है, इसीलिए आपको गंगा जल से बाबा पर अभिषेक अवश्य करें। दूध और शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसीलिए शिव जी पर दूध और शक्कर मिला करके आप अभिषेक अवश्य करें। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है, इसीलिए आपको गाय के घी से बाबा पर अवश्य समर्पित करें। और गाय के घी से बाबा पर ओम बनाकर अगर मन को शांति नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर घी से ओम बना करके एक बार देखिए, तो आपकी सारी मनोकामना और मन को बहुत ही शांति मिलती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है, इसीलिए सरसों के तेल से आपको बाबा का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ये सारे अभिषेक अगर आप सावन महीने में करते हैं या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या अष्टमी पंचमी किसी दिन करते हैं तो इसका फल आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, इसीलिए आपको ये सारे अभिषेक इसी दिन करने चाहिए, इसका बहुत ही फल मिलता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षण होते हैं, इसीलिए आपको ये अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको कच्चे चावल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है, इसीलिए आपको काले तिल बाबा पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है, इसीलिए आपको बाबा पर अवश्य जौ चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार या बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है, इसीलिए आपको शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क बहुत तेज होता है, इसीलिए आपको दूध में चीनी मिलाकर अगर बच्चे से हो जाए चढ़वाएं, अगर बच्चे से ना चढ़वाएं तो उसकी माँ भी चढ़ा सकती है, तो इसका फल बच्चे को मिल जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको गन्ने का रस शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको ये सारे जल बाबा पर अवश्य समर्पित करें। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से मधुमेह की समस्या दूर होती है, इसीलिए आपको ये सारे उपाय बहुत ही ध्यान और श्रद्धा से करने चाहिए। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से संसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा भक्ति से करना है तो ही इसका फल मिलता है। ये नहीं कि आपने सारे उपाय कर लिए और
आपको फल नहीं मिला, तो इसका मतलब आपने श्रद्धा से नहीं किया। बाबा पर अगर आप 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं और वो श्रद्धा से चढ़ाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी फल प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बहुत ही श्रद्धा भाव से बाबा को कोई भी चीज़ समर्पित करो, पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित करें। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए अगर समी के पत्ते अगर शिवलिंग पर समर्पित करें या समी के फूल समर्पित करें, इससे भी बहुत जल्दी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय या जो आपको पसंद हो शिव जी का प्यारा सा नाम आप लिख सकते हैं। और ये विशेष याद रखें, जब आप मंदिर में जाएं तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप अवश्य करें, क्योंकि ये शिव जी का मूल मंत्र होता है। गुरु जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि मूल मंत्र आप जब करते हैं शिव जी का, उसके बाद आप अपने मन की बात शिव जी से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।